बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअली तौर पर हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है, आर्टिफिशियली भी हो सकती है और नेचुरली भी। तो हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरल in 1896. So here is Henry Becquerel in 1896. At the end of the 19th century, the scientist who discovered the phenomena of radioactivity. पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि what is meant by radioactive। बच्चों ये हमने देखा है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है वो नेचुरली ही अनस्टेबल होते हैं, खुद ब खुद रेडिएशंस एमिट करते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं इनटू द न्यूक्लियाई ऑफ द अदर एलिमेंट्स। इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या नेचर रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और मैं बच्चों ये नहीं कह रहा कि सारे ही एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर होगा सारे ही रेडियो एक्टिविटी करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट वो करते हैं जिनके एटॉमिक नंबर 82 से अबव है। 82 से नीचे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो नेचुरली अनस्टेबल है। उसको फिर हम आर्टिफिशियली अनस्टेबल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। लेकिन जो नेचर के अंदर एलिमेंट मौजूद हैं उनमें जो नेचुरली अनस्टेबल हैं उनके एटॉमिक नंबर 82 से अबव ही हैं। और ये भी नहीं कह रहा कि सारे ही 82 से अबव वाले नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं। नेचुरली सारे रेडियो एक्टिव नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव ही होता है। सो व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, जिसको बच्चों डीके भी कह सकते हैं, ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर Z इज़ ग्रेटर देन 82 इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिविटी। फिर अंडरस्टैंड करें बच्चों, स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद, डिसइंटीग्रेशन तोड़ फोड़, न्यूक्लियस की कंपोजिशन में चेंज, जिसको डीके भी कह रहे हैं, ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट के न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक नंबर 82 से अबव हैं इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, या वी कैन से सिंपली रेडियो एक्टिविटी। These elements are called radioactive elements. For example, radium, thorium, uranium, etc. मैंने few examples लिखी हैं ऐसे एलिमेंट के जो नेचुरली अनस्टेबल हैं। रेडियम है अनस्टेबल है, नेचुरली रेडियो एक्टिव है। थोरियम नेचुरली रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम नेचुरली अनस्टेबल है, इट मीन्स रेडियो एक्टिव है। अब इनसे बाकी एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी के रेडियम, थोरियम और यूरेनियम किस तरह की रेडिएशन एमिट करते हैं वो बाद में देखेंगे। कौन सा एलिमेंट रैपिडली रेडिएशन एमिट करता है, कौन सा स्लोली एमिट करता है, ये भी बाद में देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको एज एन एग्जांपल दे रहे हैं कि रेडियम, थोरियम, यूरेनियम ये नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियम बच्चों 88 एटॉमिक नंबर, थोरियम का 90 है, यूरेनियम का 92 है। तो आप देखें कि जितने भी ये मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिखे हैं उनके एटॉमिक नंबर 82 से अबव ही हैं। रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है, थोरियम का 90 है, यूरेनियम का 92 है। इसके अलावा और भी हैं, पोलोनियम भी है जो कि नेचुरली क्या है वो रेडियो एक्टिव होता है। डियर स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग तो साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कितने टाइप की रेडिएशंस एमिट करते हैं। लेकिन बाद में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, रेडियो एक्टिव सोर्स को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टडी किया गया और फोटोग्राफिक प्लेट पे रिजल्ट देखे गए तो प्रूव हुआ कि जो रेडिएशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट करते हैं वो एक टाइप की नहीं बल्कि वो 3 डिफरेंट टाइप्स। अब बच्चों मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी एक एलिमेंट जो है वो तीनों तरह की रेडिएशन एमिट करता है। अब अगर ये वाला एलिमेंट रेडियम है तो ये 1 या 2 टाइप की रेडिएशन एमिट करेगा। थोरियम कोई एक स्पेसिफिक एमिटर है, यूरेनियम कोई एक स्पेसिफिक टाइप का एमिटर है। लेकिन जब रेडियम, थोरियम, यूरेनियम कोई स्पेसिफिक रेडिएशन एमिट करता है तो बाद में जो नया एलिमेंट बनता है वो किसी दूसरे टाइप की रेडिएशन भी एमिट कर सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट होगा उसका न्यूक्लियस एक यूनिक एमिशन करेगा
और वो कौन सी होगी वो आगे जब हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को डिटेल के साथ बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहरहाल experimentally found that radiations emitted by the radioactive elements are of 3 types, are not of one type but are of 3 types. So it has been experimentally found that radiation emitted by radioactive elements are of 3 types. फिर बच्चों बता रहा हूँ डेफिनेशन एक्चुअली क्या है। Spontaneous disintegration of nuclei of element whose atomic number is greater than 82 after emission of radiation is called radioactive decay या radioactivity. These elements are radioactive elements and it has been experimentally found that radiations emitted by radioactive elements are of 3 types. वो 3 टाइप्स की रेडिएशन इमिट होती हैं, उनके नेम बच्चों ज़हन में रखें। नंबर 1 अल्फा पार्टिकल, नंबर 2 बीटा पार्टिकल्स, नंबर 3 गैमा रेस। अब बच्चों मैंने इनके साथ पार्टिकल लिखा है, इसलिए लिखा है कि अल्फा और बीटा मटेरियल पार्टिकल्स हैं और जो गैमा रेज हैं ये मटेरियल पार्टिकल नहीं हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। वो तो बच्चों आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो रेडिएशनें होती हैं आल्सो कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल या डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी जिनको फोटॉन बोलते हैं। लेकिन जब रेडिएशन एमिट होती हैं तो फिर वेव नेचर ही शो करती हैं, तो इसलिए हम गैमा पार्टिकल की बजाय गैमा रेज लिखा है या गैमा रेडिएशन लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इनकी नेचर को स्टडी करेंगे फिर हम बताएंगे कि ये गैमा रेज क्या हैं, अल्फ़ा पार्टिकल क्या हैं, बीटा पार्टिकल क्या हैं। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल की नेचर को स्टडी किया गया, बीटा पार्टिकल की नेचर को स्टडी किया गया और गैमा पार्टिकल की नेचर को स्टडी की। मैं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाता हूँ जिससे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी बच्चों, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया, रेडियो एक्टिव सोर्स से रेडिएशन इमिट हुई और कुछ फासले पे डिटेक्टर लगाया गया, मीन फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ रखा गया। ये बच्चों एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त अप्लाइड है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ रखा गया और ऑब्ज़र्व किया गया कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ था तो फिर इस फोटोग्राफिक प्लेट पे सिंपल एक स्पॉट ऑब्टेन्ड हुआ एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द सोर्स। लेकिन फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, रेडियो एक्टिव सोर्स रखा गया और फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई तो ऑब्ज़र्व किया गया कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट पे एक नहीं 3 स्पॉट ऑब्टेन्ड हुए। एक स्पॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द सोर्स, दूसरा स्पॉट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट and the third spot towards the positive plate. It means one spot toward right of the central spot and the other towards the left of the central spot. फिर इनकी नेचर को जब स्टडी किया गया तो अब हम बच्चों नज़र आ रहा है कि यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि ये वो रेडिएशंस हैं जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई हैं। इट मीन्स दीज रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये वो रेडिएशन हैं जो टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट बेंड हुई हैं। इट मीन्स कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये जो स्पॉट शो कर रहा है कि दीज आर द रेडिएशंस विच हैव नो चार्ज, दीज आर द न्यूट्रल वन, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और फिर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो अल्फ़ा रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हुई हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, लेकिन थोड़ा डिफ्लेक्ट हुई हैं, और जो बीटा रेज हैं या बीटा पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की मैसेज सेम नहीं है। अल्फ़ा मीन ये हैवियर पार्टिकल हैं, ये लाइटर पार्टिकल हैं। फिर इस तरह के और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, इनकी इंटरेक्शंस मैटर के साथ स्टडी की गई और फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को एनालिस्ट किया गया। सो radiations emitted by the radioactive elements are of 3 types: alpha particles, beta particles and gamma rays. So what are the nature of alpha particles? Alpha particles. Deflection of alpha particle towards the negative plate indicate that these are positively charged particles. First of all, positively charged particle. Number 2 unit charge and 4 unit mass. It means similar to helium nucleus. It means 2He4. This is the alpha particle. जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसका 2 यूनिट चार्ज होता है, 4 यूनिट मास होता है। और जब अल्फ़ा पार्टिकल की नेचर स्टडी की गई, चार्ज डिटरमाइन किया गया तो पता चला है कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 4 यूनिट मास है। तो इसका मतलब है कि
इनका चार्ज हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है, इनकी मास हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है। इट मीन्स के अल्फा पार्टिकल एक्चुअली तौर पर क्या हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। नंबर 3, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेट। ज़ाहिर कोई भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है टूवर्ड लोअर पोटेंशियल डिफ्लेक्ट होगा, और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर एंटर करता है तो फिर भी डिफ्लेक्ट होता है और फॉलो द सर्कुलर पाथ। इट मीन्स अल्फा पार्टिकल चूँकि चार्ज पार्टिकल हैं इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट करते हैं। लो पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर लो है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब बच्चों ये है कि किसी भी मटेरियल में से पास करने की सलाहियत, गुजरने की सलाहियत, एंटर करने की सलाहियत को हम पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं। तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, वो लो होती है। अब आपको पता होना चाहिए रफली कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सेवरल सेंटीमीटर होती है इन एयर, यानी जो अल्फा पार्टिकल है ये कैन नॉट ट्रेवल मोर देन 7 सेंटीमीटर इन एयर, और जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है एयर में उसको रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, वो लो है एंड हार्डली कैन ट्रेवल फ्यू सेंटीमीटर इन एयर, कुछ सेंटीमीटर एयर में ट्रेवल कर सकता है। आयनाइजिंग पावर इज़ वेरी हाई। अब चूंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 यूनिट है, मास 4 यूनिट है, इसलिए मैटर के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं। इट मीन आयनाइजिंग पावर इनकी क्या होती है, बहुत हाई होती है। सो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, 2 यूनिट चार्ज है, 4 यूनिट मास है, ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करते हैं। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर लो होती है, दे कैन हार्डली ट्रेवल फ्यू सेंटीमीटर इन एयर। लेकिन जब पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी तो मैटर के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे। इट मीन इनकी आयनाइजिंग पावर क्या होती है, वो बहुत हाई होती है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। अब बच्चों बीटा पार्टिकल को देखें, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब बच्चों हम बाद में बताएंगे आपको कि बीटा पार्टिकल भी 2 होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। नेगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो हमारे पास ऐसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो पॉजिटिव बीटा डीके करते हैं, ऐसे भी हैं जो नेगेटिव बीटा डीके करते हैं। तो इन जनरल जो बीटा डीके है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों से ही एसोसिएटेड होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है। तो बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं, मैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी बच्चों वही है, ज़ाहिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, पेनिट्रेटिंग पावर इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर दैन द अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो 100 टाइम ग्रेटर होती है। तो चूँकि मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल एयर में फ्यू सेंटीमीटर ट्रैवल कर सकता है, तो इट मीन्स ये फ्यू मीटर ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर से 100 टाइम बड़ा पैमाना है। तो इट मीन्स रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर, कि जो बीटा पार्टिकल का रेंज है वो मीटर के ऑर्डर का होता है। और रेंज फिर बच्चों बता रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर। अदरवाइज तो हम अगर किसी मेटल से बीटा पार्टिकल को स्टॉप करना चाहें, किसी दूसरे मटेरियल से बीटा पार्टिकल को स्टॉप करना चाहें, तो डिफरेंट थिकनेस डिफरेंट मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है। तो कंपैरिजन हम एयर में कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल एयर में फ्यू सेंटीमीटर ट्रैवल कर सकता है और बीटा पार्टिकल एयर में फ्यू मीटर ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब है कि बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर 100 टाइम मोर है देन द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जिस पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, इसका मतलब है वो एनर्जी लूज लेस करता है, मैटर के साथ वीकली इंटरेक्ट करता है। इट मीन उसकी फिर आयनाइजिंग पावर दूसरे लफ्ज़ों में कम होती है। तो आयनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ 100 टाइम्स लेस देन द अल्फा पार्टिकल। तो उसका मतलब है इनकी फिर आयनाइजिंग पावर 100 टाइम लेस हो जाएगी। अब कोई भी न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एमिट कैसे करता है? हालांकि बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसके अंदर मौजूद ही नहीं। न्यूक्लियस के अंदर तो या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होती है, न्यूट्रॉन
ट्रांसफॉर्म करते हैं इटसेल्फ इनटू द प्रोटॉन और उसके साथ फिर इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है जो कि न्यूक्लियस से फिर एमिट होता है और न्यूट्रॉन की प्रोटॉन में जो ट्रांसम्यूटेशन है वो वीक बीटा डीके फोर्सेस की वजह से होती है जो कि सक्सेसफुल हो जाती हैं अपने मकसद में उन न्यूक्लियाइयों के अंदर जो कि बीटा पार्टिकल को एमिट करते हैं। अब बच्चों, जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब ट्रांसफॉर्म होता है तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है, लेकिन जब न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन में तो फिर नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है। ये जब हम आगे डीके मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर जाकर स्टडी करेंगे। अभी जस्ट प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं कि बीटा पार्टिकल किस टाइप के पार्टिकल हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उनको डिफ्लेक्ट करता है, पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज़्यादा होती है, आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में कम होती है और रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल 100 टाइम्स ज़्यादा है बीटा पार्टिकल का एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल। गैमा रेस नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नंबर 2 नो चार्ज नो मैस। आपको बच्चों पढ़ कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनका चार्ज और मैस नहीं होता, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। नंबर 4 हाई पेनिट्रेटिंग पावर, वेरी लो आयनाइजिंग पावर, रेंज इज इनफाइनाइट इन एयर। तो फिर बच्चों गैमा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हुई, चार्ज नहीं है, इन पे मास नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक बराबर होती है। जैसे पहले ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दे मूव स्पीड इक्वल स्पीड ऑफ लाइट, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, वेरी लो आयनाइजिंग पावर, वीकली इंटरेक्ट विद द एयर, सो रेंज इज इनफाइनाइट इन एयर। इट मीन्स मैथमेटिकली गैमा रेज इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। इट मीन्स इनकी इंटेंसिटी ज़ीरो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है। इट मीन्स इनका जो रेंज है वो इनफाइनाइट है एयर के अंदर। तो अगर हमने इनको स्टॉप करना हो तो हमें हाई अब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट वाला मटेरियल चाहिए जैसा कि लेड होता है। तो लेड की वॉल्स से गैमा रेज को हम स्टॉप कर सकते हैं या अब्जॉर्ब कर सकते हैं।